एक्स देखेंगे अब आप इसमें। एक और क्वेश्चन इसमें बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए आपको हिंट दे रहे हैं, आपको करना है, हिंट दे रहे हैं आपको करना है। ओके, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये है x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f डैश t। दूसरा है ये x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डबल डैश t। अब आप देखेंगे इसमें कि दोनों ही, देखो आपसे जो पूछा है ना इसमें वैल्यू, वो पूछी है वैल्यू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल टू, ये प्रूव करवाया है f डैश t प्लस f डबल डैश t। ओके, आपको पता है ये ds अपॉन dt निकालना हो तो अंडर रूट में क्या होता है, dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर, यही तो होता है रिजल्ट। तो इसका मतलब x और y होने चाहिए, उनका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। क्लियर है ना? तो x और y तो आप यहाँ से निकालिए ना, फिर फर्स्ट और सेकंड से निकाल दोगे कि नहीं? कैसे देखो, इसमें साइन से मल्टीप्लाई करो, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ऐड करोगे ना, इसमें तो साइन से, इसमें कॉस से, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो x कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस का बाई साइन कॉस, और ये सॉरी ये तो प्लस का बाई साइन कॉस होगा, साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस का बाई साइन कॉस, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, x और y निकालो और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ ही है ओनली, उसमें फिफ्थ करा दिया आपको, सिक्स्थ हमने करा दिया आपको। एग्जांपल करोगे इसके 7 क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपके लिए जो लिखोगे ना उसमें आगे आ जाएगा। ठीक है ना? एग्जांपल है ये, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें अगली बी एक्सरसाइज का मैटर ये कंप्लीट हुई। इस बी वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसमें हमने tan फाई के बारे में बता दिया, r d थीटा अपॉन d r। अब ये रहेगा इसमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट, यानी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब लेंथ की हमने जो बात की थी, परपेंडिकुलर लेंथ है ना, ये सिलेबस में है नहीं, तो सिलेबस में नहीं है तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे। क्या रखोगे? रिजल्ट याद रखोगे। ठीक है? एक ये पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इनको भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल दो, बस उसको फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि वो आगे थोड़ा सा काम आएगा, है ना, क्वेश्चन करने के लिए काम आएगा, इसीलिए आप उसको लर्न करेंगे। लिखें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट। तो ये जो रिजल्ट बनता है ना, सीधे आपको याद रखना होगा, और ये जो रिजल्ट है वो है 1/p² इक्वल टू, ये रिजल्ट है 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको ओनली आपको याद रखना है। ये क्या पेडल इक्वेशन निकालोगे तो वहाँ भी इसकी जरूरत होगी आपको। जब आप पेडल इक्वेशन निकालोगे ना तो वहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी। लिख दिया ना फॉर्मूला सभी ने, ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। अब आइडेंट डालोगे पेडल इक्वेशन, आइडेंट डालोगे पेडल इक्वेशन, और इसमें देखो पेडल इक्वेशन के बारे में हमने बताया कि जो P और R होता है ना, इस P और R में जो रिलेशन होता है वो पेडल इक्वेशन होती है। तो लिखोगे
रिलेशन बिटवीन, हाँ PEDAL लिखेंगे, ए रिलेशन बिटवीन P एंड R, a relation between P and R is called pedal equation for any curve. Pedal equation for any curve r equal to f of theta. For any curve r equal to f of theta, where P be the perpendicular distance from origin, P be the perpendicular distance from origin to the tangent at any point on a curve, to the tangent at any point on the curve, यानी जो कर्व होगी ना उस किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो टेंजेंट पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसकी जो लेंथ है वो क्या है, P है। हम आपको वैसे डायग्राम पहले भी बना चुके हैं, एक और डायग्राम बताते हैं आपके लिए, सेम यही डायग्राम रिपीट कर देते हैं आपको, पहले भी जो बताया था आपको लास्ट मीटिंग में। ये कोई कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट P है और ये पोल है O, जिसको ओरिजिन कह सकते हो। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा है, ये डिस्टेंस r और ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर P पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना है, फाई। कितना एंगल है ये, फाई, सॉरी साई है ना। अब अगर हम यहाँ ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये, तो ये P है और ये है पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो r तो ये होता है रेडियल वेक्टर, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस P और R में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, पैडल इक्वेशन। ये एंगल साई होता है, ये थीटा होता है और ये कितना होता है, फाई। क्लियर? डायग्राम हम पहले भी आपको बनवा चुके हैं। पैडल है PEDAL, लिखोगे एक अगला आर्टिकल रहेगा और इसमें लिखेंगे आप, डायग्राम अभी बाद में बना लेना, वैसे हम बनवा चुके हैं, आपकी कॉपी में बना हुआ है, फिर भी इसको दोबारा बना लेना, लेकिन उससे पहले लिखोगे टू फाइंड द पैडल इक्वेशन, टू फाइंड द पैडल इक्वेशन, टू फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व whose equation is in Cartesian form. Whose equation is in Cartesian form, यानी कोई भी इक्वेशन है ना कर्व की, वो कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसकी पैडल इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आपको यहाँ जानना है। तो आप क्या करेंगे समझे इसमें, जैसे यहाँ इसमें हमने जो कि r थीटा पॉइंट लिया है ना, कितना P r थीटा जो पॉइंट लिया, अगर इसमें r थीटा ना होकर के कार्टेशियन फॉर्म में P x y हो, कितना हो P x y, ले कर्व f of x y equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where x square plus y square equal to r square is इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x y is equation of a tangent line at P x y is क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप होता है ना यहाँ डी बाई में डी एक्स माइनस x1 की जगह कितना है x होता, तो यहाँ कैपिटल डी बाई में डी एक्स, लेकिन एट पॉइंट स्मॉल x y पे निकालते तो डी कैपिटल y है वो स्मॉल y हो जाता ना, ठीक है ना।
भाई आप ये बताओ, अगर आपने स्लोप निकाला dy बाई डी एक्स आया और हम कह रहे हैं ये स्लोप आपको x1 y1 पे निकालना है, तो आप क्या करते हैं d y1 अपॉन dx1, यही तो हो जाता है। कुछ ना कुछ मतलब y को y1 से रिप्लेस करते हो और x को x1 से रिप्लेस करते हो, यही तो बनता है ना। तो देखेंगे आप इसमें, यहां देखें आप, इसमें ये बनेगा y माइनस स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X इंटू dy बाई डी एक्स माइनस स्मॉल x इंटू dy अपॉन dx स्मॉल। इसको एक साइड पे ले आएंगे आप, तो ये बनेगा क्या हो गया भाई, इसको लाओगे x dy बाई डी एक्स पहले कैपिटल X को लिखोगे, कैपिटल X dy बाई डी एक्स स्मॉल कैपिटल Y को लेफ्ट साइड राइट साइड में लाओगे तो माइनस का y, फिर क्या आएगा प्लस स्मॉल y माइनस x dy बाई डी एक्स, इनको एक साथ लिखा इक्वल में 0, और ये इक्वेशन डाल सकते हो आप, कोई भी थर्ड डालना है। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन हो गई, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब ओरिजिन 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, perpendicular distance from origin from 0 0 on line 3 या टेंजेंट लाइन थर्ड। देखिए इसमें क्या बनेगा, p इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट में क्या लिखोगे, कैपिटल X का कोएफिशिएंट जो कि dy ओवर dx है इसका स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का कोएफिशिएंट जो कि -1 है इसका स्क्वायर, और क्या आएगा कैपिटल XY की जगह क्या लिखोगे 0 0, ये 0 और ये भी 0, और ये कितना है प्लस y माइनस का x dy बाई dx, क्या बनेगा ऊपर इम्प्लाइज p इक्वल टू, ये ऊपर वाली जो टर्म है ना मोड में है, तो ये बना यहाँ y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको आप नंबर 4 डालें। अब आपको करना क्या होगा, इक्वेशन 1 2 और 4 जो है, इक्वेशन 1 2 और 4 है ना, इनसे एलिमिनेट करना होगा एक्स वाई को। देखना ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है OM जो परपेंडिकुलर है कहां से ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से यही तो निकालते ना, नहीं पता क्या फॉर्मूला बताया भी तो लास्ट मीटिंग में, हाँ वही x प्लस बी वाई प्लस सी जेड x1 y1 से उसको सेटिस्फाई करा करके, तो वही वाला लिखा आपने लास्ट मीटिंग में, देख लेना। देखिए जो फॉर्मूला है ना, किसी पॉइंट की x1 y1 से, किसी पॉइंट की x1 y1 से, और ये लाइन है यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन पर ये लाइन है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस परपेंडिकुलर p जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो में, यहाँ x और y के कोएफिशिएंट है ना, स्क्वायर रूट में इनको स्क्वायर करके लिखा जाता है, और ये जो x y x1 y1 है ना, इनको x और y की जगह लिख दिया जाता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, इसमें x की जगह ये x1 लिखा जाता है और y की जगह ये y1 लिखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये आप पढ़ चुके होते हैं 11th क्लास में, करें इसको कंप्लीट। पहले इतना लिखेंगे इसको,
इतना कंप्लीट करो। इसके बाद मुझे एक लाइन लिखानी है इसमें। क्या लिखना है? एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4। एक्स वाई को एलिमिनेट करोगे तो आर और पी में रिलेशन बचेगा ना। पहले इसको पूरे को कंप्लीट करो और वो फॉर्मूला हमने लिख दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी x1 y1 टू दी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डायग्राम बना सकते हैं। अब करें कंप्लीट। करें कंप्लीट करें ये। अभी आपको पोलर फॉर्म में और बतानी है ना, पेडल इक्वेशन फाइंड आउट करना। ये कार्टेशियन में, पोलर में और बतानी है अभी आपके लिए। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो फॉर्मूला बताया था ना 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का स्क्वायर, एक तो उसी इक्वेशन से, और एक जो कर्व की इक्वेशन है ना r=f(θ) पोलर फॉर्म में, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या है, थीटा को एलिमिनेट करना होता है। इसमें एक्स और वाई को एलिमिनेट करना होता है और उसमें पोलर में थीटा को एलिमिनेट करना होता है। ओके, आप ये कंप्लीट करो पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अभी नहीं हुआ है ऐसा कुछ जो तुम सोच रहे हो। करो, इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट हुआ क्या? लिखो इसमें, इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे। नहीं, ये होता है ना x=r cos θ, y=r sin θ हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो ना। लिखोगे इसमें इक्वेशन 4 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो लिखेंगे इसमें एक लाइन, लिखेंगे एलिमिनेटिंग x एंड y, एलिमिनेटिंग x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 4, eliminating x and y from equation 1, 2 and 4. नेक्स्ट लिखोगे, अगला पॉइंट डालें।
नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी हाँ 2, बस इतना ही। अरे ऐसे लिख दो उसमें वी फाइंड पेडल इक्वेशन 1, 2 एंड 4, वी फाइंड पेडल इक्वेशन, उसके बाद में ये लिख दो 1, 2 एंड 4 के बाद में वी फाइंड पेडल इक्वेशन, बस। नेक्स्ट लिखोगे आप लिखेंगे टू फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, लिखें टू फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व whose equation is given in polar form, whose equation is given in polar form, to find the pedal equation of the curve whose equations is given in polar form. तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट इसकी बाद में कल की मीटिंग जारी रखेंगे।